Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from online board program. This is fourth lecture of week 1. We will continue chapter number 1 electrostatics. The learning objective of today lecture is to define and drive electric flux. आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक जो है पहले आपको एक डायग्राम में बना के दिखाती हूँ और इस डायग्राम से आप समझेंगे कि ये टॉपिक जो है वो किस तरह से है, फिर हमें इसकी जो है वो डेफिनेशन भी समझ आएगी। ये दो सरफेस हैं, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, इसको हम लेबल कर लेते हैं सरफेस ए सरफेस एंड द बी सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे इस तरह से इसमें से पास हो रही हैं। ये अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से पास हो रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस ये इनकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। अब वो कहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि फ्लक्स की वैल्यू जो है वो सरफेस ए में फ्लक्स की क्या वैल्यू है। तो हमें देखना है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से पास हो रही हैं। 1 2 3, तो आप फ्लक्स लिख देंगी कि ये 3 के इक्वल है। फिर सरफेस बी देखेंगी कि इसमें फ्लक्स की वैल्यू जो है वो क्या वैल्यू है। तो आपके पास इसका आंसर होगा कि इसमें से 2 लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। अब देखना ये है कि ये लाइंस जो है वो किस तरह से पास कर रही हैं। आप देखें कि ये लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर, दोनों सरफेसेस जो रखी हुई हैं ये परपेंडिकुलर सरफेस से जो है परपेंडिकुलरली जो है वो पास कर रही हैं, इसलिए हमने ये वैल्यू जो है वो इस तरह से हमारे पास इसका न्यूमेरिकल आंसर आ गया। इट मीन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन अब आपने स्टूडेंट्स बुक्स ले ली होंगी, और अगर नहीं ली तो आपको मैंने जो है वो इसकी जो है PDF फाइल जो है वो सेंड की है फिजिक्स की, उसमें देखें कि आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। अब ये है कि इसकी आपके पास जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या होगी कि फ्लक्स कैन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग है फ्लो, यानी कि हमने देख लिया कि फ्लो से कि कौन सी लाइन कितने एरिया से पास कर रही हैं, और माइंड में क्या रखना है कि ये लाइंस जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। फ्लक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ फाई विद द रिप्रेजेंटेशन स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ई मीन इलेक्ट्रिक। Then the dot product of the electric intensity and the vector area A. डॉट प्रोडक्ट है दोनों का। इट मीन कि जब आप इसे स्प्लिट करेंगी, आपने जो है 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो आप जो होंगी एक जब डॉट को स्प्लिट करेंगी एक एंगल रखेंगी इनके मिड में, और वो एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू द कॉस थीटा। तो ये एंगल कॉस ऑफ थीटा के हमने डॉट को स्प्लिट कर दिया है। ई मैग्नीट्यूड ए और आपके पास एरिया आ गया और ये कॉस ऑफ थीटा, ये आपके पास जो है वो फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब ये है कि फ्लक्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपने माइंड में रखना है। मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसके ऊपर जरूर लगा रही हूँ, मगर ये एक स्केलर क्वांटिटी कैसे है कि आपने देखा है कि जहां भी हम डॉट यूज करते हैं वो आप एक स्केलर प्रोडक्ट में यूज करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में यूज करते हैं, और जब उसे सेपरेट करते हैं तो कॉस ऑफ थीटा में। तो कीप इन माइंड कि ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर अब डिस्कस करना है कि ये जो आपने है ई और ए को अब डिस्कस करना है। ई मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके पास ई जो है वो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज की, और इसके यूनिट जो होंगे वो आपके पास न्यूटन पर कूलम होने चाहिए। अब एरिया जो है वो उसको आपने डिस्कस करना है। एरिया जो है वो सिंपल एरिया नहीं है, ये वेक्टर एरिया है, दोनों में डिफरेंस है। वेक्टर मीन कि आपके पास इसके मैग्नीट्यूड की भी वैल्यू होगी और इसकी कोई डायरेक्शन होगी। जब भी आपने इसे रिप्रेजेंट करना है तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन में ये इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू और एन जो होगा वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब आपके पास जो है उसने कहा कि ये वेक्टर एरिया कहाँ से आ गया, ये वेक्टर एरिया है क्या। वेक्टर एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी whose magnitude is equal to the area of the surface, ये इसकी magnitude area of the surface, and whose direction is along the direction of the outward normal is called the vector area। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी
और किसी भी सरफेस के ऊपर, और फिर जो है वो से आप कहेंगे कि ये इसका जो होगा ये वेक्टर एरिया होगा। अब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जो है वो जो है डिपेंड करता है किस तरह से है, हम किस तरह से ले सकते हैं कि इसकी डिपेंडेंस जो होगी वो क्या होगी वेक्टर इसकी फ्लक्स की, जब हम वेक्टर एरिया पढ़ लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करता है। फिर जो है वो आपके पास जो है वो फ्लक्स डिपेंड करता है, यानी कि आपने इसको लिख लेना है कि नंबर ऑफ जो है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया फिर आपने इसको देखना है कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो एरिया है उसकी सरफेस जो है, एरिया ऑफ द सरफेस वो किस तरह से है, एरिया ऑफ सरफेस के आप जो है वो कौन सी एरिया जो है वो सरफेस का यूज कर रहे हैं। फिर जो है इसमें ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस कि उस सरफेस की ओरिएंटेशन अब ये देखें कि ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस है, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो आपने याद कर लेने हैं। ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस जो है वो अब आपके पास ये 3 पॉइंट्स आ गए, और फ्लक्स जो है वो इस पर डिपेंड करता है। अब ये है कि हमने देखना है कि इसके जो होंगे वो केसेस कैसे हैं, कि आपने देखना है कि अब जो ये पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स में आपने देखना है कि किस तरह से सरफेस रखी हुई है और किस तरह से आपने इसका एंगल बनाना है। उससे पहले आप ये समझ लें कि आपके पास जो आउटपुट एंगल होगा जो आप कह रहे हैं वेक्टर एरिया, वो वेक्टर एरिया आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एन यूनिट वेक्टर है। अब जो है फ्लक्स की वैल्यू आ गई, फ्लक्स की इक्वेशन, सबसे पहले आप फ्लक्स की इक्वेशन लिखेंगी जब भी आप लिखेंगी फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है। फिर आपने इसको सेपरेट करना है, ई ए कॉस ऑफ थीटा आ गया। अब इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक सरफेस बनानी है, ये आपको उसने एक सरफेस बना के दी है, उसने कहा कि ये सरफेस है और इस सरफेस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन, यानी इट मींस कि आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ये आपके पास ई की वैल्यू आ गई। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आपके पास ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आ गई। आपने ये लाइन इसमें से देखनी थी कि ये परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आपके पास ये डायरेक्शन आ गई। इट मीन कि ई के भी डायरेक्शन सेम, ए की भी सेम आपके पास है। आप एंगल जो आपने डिसाइड करना था वो एंगल आ गया कॉस ऑफ 0 डिग्री, दोनों की सेम डायरेक्शन है। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया ए, तो इन दोनों के मिड में जो एंगल आया वो 0 के इक्वल आया। अब फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू द 1, इट मीन के वैल्यू आपके पास ई ए की वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई। ये 1 जो है मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ भी आप फिजिक्स में 1 देखेंगे ये 1 टोटल वैल्यू आ गई। इट मीन कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स होगी। अगर ये मैक्सिमम अगर ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में या कहीं भी इक्वेशन में सेपरेट करते हैं तो वैल्यू आती है और आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है, तो इट मीन्स कि आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स की इक्वेशन आ गई। फिर केस नंबर 2, केस नंबर 2 है, अब आपके पास एक सरफेस है, ये आपने एक सरफेस ली और इस सरफेस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन जो होगी, जो पहले डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वो सेम डायरेक्शन है, ये उसकी डायरेक्शन आपके पास एक्स अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन। अब वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो ये डायरेक्शन, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन साफ नज़र आ रहा है कि थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 के इक्वल होगी। मगर सबसे पहले आपने जो है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टूडेंट, और ये नंबर ऑफ टाइम ये आर्टिकल रिपीट होता है, अगर वो नहीं भी रिपीट होता तो फ्लक्स की डेफिनेशन पूछ लेता है। और फिर ये अब आपके पास इसकी कॉस ऑफ थीटा लिख दिया आपने कोई भी स्टेप इसमें से छोड़ना नहीं है। कॉस ऑफ 90 डिग्री लिख लिया, और कॉस ऑफ 90 डिग्री जब आपने लिखा तो कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू
ज़ीरो, इट मीन कि आपके पास टोटल इक्वेशन आ गई ज़ीरो। तो आपने लिख देना, बता देना है कि यहाँ पे एरिया की वैल्यू जो है वो आपके पास किस तरह से है। व्हेन द एरिया इज हेल्ड पर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मिनिमम इन दिस वे थीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री। तो आपके पास ये मिनिमम इसकी वैल्यू आ गई और ये इसकी दोनों में एंगल आपको 90 का नज़र आ रहा है। अब उसमें जो है ज़रूरी तो नहीं है कि जब भी आप ये एरिया देखेंगी कोई भी परपेंडिकुलर हो। फर्स्ट में हमने जब देखा है ये एरिया परपेंडिकुलर रखा हुआ था, फिर उसमें जो है हमने वेक्टर एरिया उसके ऊपर जो है वो नॉर्मल ली, वैल्यू ली। अब उसने जो एरिया यहाँ पे था ये पैरेलल रखा था और हमने उसके ऊपर एक वेक्टर एरिया ड्रॉ किया। अब ये है कि अगर ज़रूरी नहीं है अगर कि ये इसी तरह से हमारे पास सरफेस हो, तो फिर क्या है कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है तो और कोई रोटेशन है तो हम क्या उसमें वैल्यू लिखेंगे कि जस्ट आप जो है ये केस 3 आप जो है अब उसमें देखेंगे कि जब एरिया जो होगा वो इंक्लाइंड होगा एट एन एंगल थीटा विद द लाइंस, देन फाई की वैल्यू आ गई आपके पास और ई आपके पास जो है वैल्यू आ गई। और फिर आप जो है वो उसमें क्या होगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे साया होता है उसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई ये होगा। और फिर जो है वो आपके पास इसकी डायग्राम क्या होगी कि जिस तरह से ये आपने एक प्लेन लिया हुआ है और ये एक प्लेन है और ये ई है आपके पास, ये जो है ए की वैल्यू आ गई और ये आप उसने शो किया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस शो की हुई हैं। और इस तरह से आपके के पास अगर प्लेन है ये थीटा की वैल्यू है तो आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ ई ऑन ए हो गया। और इसे आप कैसे लिखती हैं, ई है और ए कॉस ऑफ थीटा है, ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब ये वैल्यू आपके पास आई और इसे हमने देखा कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ली और डेफिनेशन के साथ हमने इसके केसेस लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके केसेस इसी तरह से डिस्कस करने के लिए आपको आएंगे। आप इन्हें जो है वो अच्छे तरीके से आपने इसकी डेरिवेशन याद करनी है। अब आपने बच्चों इसकी डेरिवेशन भी देखी है, डेफिनेशन भी देखी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है वो किस तरह से ड्राइव करते हैं। और वेक्टर एरिया जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर एरिया जो है वो उसकी मैंने आपको जैसे डेफिनेशन बताई है कि वेक्टर एरिया जो है वो आप एक वेक्टर एरिया पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं और उसको एन यूनिट वेक्टर जो है वो इंडिकेट करता है उसकी डायरेक्शन को। आपने ये भी देखा। फिर ये देखा कि इसमें मैंने आपको यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो दोबारा से बताए हैं मगर यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बताए। तो आपने क्या करना है कि आपने मुझे जो है वो होमवर्क सेंड करना है जिसमें आपने यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ड्राइव कर रहे हैं और आपने इसके केसेस जो है उसकी डेरिवेशन अच्छे तरीके से जो है वो इसको दोबारा से करके देखना है कि किस तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।